I welcome you all, my dear students. Today we are going to start with chapter number 2 NCERT Polynomials class 10. Before that, दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि आखिर पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से बना होता है। कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? जिनमें उनके जो वेरिएबल के जो पावर होते हैं वो पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू हो। तो ऐसा कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके वेरिएबल का एक्सपोनेंट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू हो उसे पॉलिनोमियल बुलाया जाता है। मैं एग्जांपल से आपको और क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि है 2x प्लस 3। नाउ 2x प्लस 3 इज अ पॉलिनोमियल। वाई? इसमें वेरिएबल x है और x का जो पावर है, जो एक्सपोनेंट है, वो पॉजिटिव भी है और इंटीग्रल वैल्यू भी है। सपोज अगर मैं आपसे पूछूं कि 2x टू द पावर माइनस 1 प्लस 3 पॉलिनोमियल है, तो आप बोलोगे नो। क्यों? आप क्यों नहीं बोलोगे? क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल का पावर है वो पॉजिटिव नहीं, वो नेगेटिव है। सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ पॉलिनोमियल, इट डज नॉट सेटिस्फाई द डेफिनेशन। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेके देख सकते हैं, x टू द पावर 1 बाय 2 प्लस 3 इज इट अ पॉलिनोमियल? ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है उसका पावर आपको इंटीजर में नहीं दिया हुआ है, ये इंटीग्रल वैल्यू नहीं है। सो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नॉट अ पार्ट ऑफ polynomial. Suppose 2 root x plus 3, is it a polynomial? This is also not a polynomial. Again जो x का जो x दिया हुआ, जो वेरिएबल दिया हुआ है वो रूट में है, तो अगेन इट विल बी 2x to the power 1 by 2 plus 3, which is again not an integral exponent. So only the definition satisfying is कोई भी algebraic expression तभी पॉलिनोमियल बन सकता है जब उसके वेरिएबल का पावर पॉजिटिव भी हो और इंटीग्रल वैल्यू भी हो। So that's why the definition is an algebraic expression having positive integral exponent is called a polynomial. अब हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल होते हैं। मैं आपको एक फ्लो चार्ट दिखाऊंगा जिससे आपको वेरी क्लियर हो जाएगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स आर देयर। तो आप ये देख सकते हैं फ्लो चार्ट में कि पॉलिनोमियल के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है। सबसे पहला टाइप है लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो उसे बुलाया जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो उसे बुलाया जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो दैट इज कॉल्ड क्यूबिक। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 दैट इज कॉल्ड बाइक्वाड्रेटिक। अब सवाल उठता है डिग्री क्या है। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या कोई भी पॉलिनोमियल की डिग्री उसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट पावर से पता चलता है। दैट इज हाउ I'll show you an example. That is 2x plus 3। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है, पॉलिनोमियल भी है। इसमें जो वेरिएबल है x के पावर में 1 है, तो 1 itself is the degree of this polynomial. So that's why it is a part of linear polynomial. क्वाड्रेटिक में क्या होता है? सपोज 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब यहाँ देखिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी बिकॉज 2 इज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो जो भी हाईएस्ट डिग्री होता है वो ही उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ क्वाड्रेटिक। सिमिलरली क्यूबिक का भी मैं आपको शो कर देता हूँ, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये पॉलिनोमियल कभी जब हम डिग्री पूछेंगे तो आप बताओगे द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3। व्हाई? बिकॉज इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो कोई भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल की डिग्री को रिप्रेजेंट करती है। तो क्यूबिक में जो होता है वो है 3 डिग्री, बाइक्वाड्रेटिक में होता है 4 डिग्री। अब नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट टॉपिक जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या होता है? द जनरल लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है ax प्लस b, जिसमें a की वैल्यू अगर 0 हो गई तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग a इज नॉट इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पे a की वैल्यू 0 इसलिए नहीं हो सकती, अदरवाइज इट विल बिकम अ लीनियर पॉलिनोमियल। थर्ड, क्यूबिक में ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल फॉर्म। इसमें a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, अगर हुई तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा। सो दैट्स व्हाई a कैन नॉट बी 0। सिमिलरली बाइक्वाड्रेटिक में भी ax टू द पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस c इक्वल टू 0। इसमें भी a की वैल्यू 0 नहीं होगी, अदरवाइज इट विल बिकम अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो अब क्या है सबसे वेरी इंपॉर्टेंट कि इनके लीनियर पॉलिनोमियल जैसे हम सॉल्व करते हैं तो उसका वन रूट्स आता है, उसका वन सॉल्यूशन आता है, उसका जो बोल सकते हैं जो भी लीनियर इक्वेशन होती है उसको सॉल्व करने से हमें एक ही आंसर मिलता है। आंसर को ही बोला जाता है रूट्स, आंसर को ही बोला जाता है जीरोस। इट मींस लीनियर पॉलिनोमियल ऑन सॉल्विंग यू विल गेट ओनली वन रूट, एदर ग्राफिकली और एदर एल्जेब्रिकली। सिमिलरली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब हम सॉल्व करते हैं तो उसके भी दो रूट्स, इट मींस टू जीरोस मिलते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल को भी जब हम सॉल्व करेंगे तो विल गेट थ्री रूट्स और थ्री जीरोस। सिमिलरली बाइक्वाड्रेटिक के फोर रूट्स और फोर जीरोस। अब ग्राफिकली मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे ग्राफ को देख के आपको पता चलेगा कि उस पर्टिकुलर ग्राफ के जो है वो कितने रूट्स हैं, कितने जीरोस हैं। इट डिपेंड्स कि इट इज विच काइंड ऑफ पॉलिनोमियल, इट इज अ पार्ट ऑफ लीनियर, क्वाड्रेटिक,
क्यूबिक और बाइक्वाड्रेटिक। तो चलिए आप ग्राफ्स देखते हैं और ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ग्राफ को देख के हम बता सकते हैं हाउ मेनी जीरोस आर देयर इन द गिवन पॉलिनोमियल। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ग्राफ्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब हम ग्राफ के थ्रू पता करेंगे कितने रूट्स और कितने जीरोस होते हैं। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल के ग्राफ से। सो यू कैन सी दिस इज द ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो ग्राफ ऑफ द इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स प्लस बी, दिस इज a linear polynomial. Why? Because the variable exponent has 1 in it. So इसका डिग्री 1 है, that's why it is a linear polynomial. इसका सिंगल जो है स्ट्रेट लाइन बनेगा। इस स्ट्रेट लाइन में आप देख सकते हैं वो एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यही पे डिपेंड होता है कि एक्स एक्सिस पे कोई भी ग्राफ जितने बार इंटरसेक्ट कर रहा है उसका उतना आंसर आएगा, उसका उतना जीरोस होगा। सो इट मीन्स वो 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। सो दैट मीन्स दिस लीनियर पॉलिनोमियल, नॉट ओनली दिस linear polynomial, every linear polynomial has one zeros or you can say that it has one solution, क्योंकि वो एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। कोई भी ग्राफ जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उसके उतने आंसर निकलेंगे, उसके उतने जीरोस होंगे, चाहे वो ग्राफिकली हो चाहे वो अलजेब्रिकली हो। तो इससे हमें ये पता चल रहा है लीनियर पॉलिनोमियल इज अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन इन विच इट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट वन पॉइंट, इसलिए उसका एक जीरो है, इसलिए उसका एक सॉल्यूशन है। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ओर। तो अब हम देखेंगे ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं जो कर्व ऑब्टेन हो रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से, उससे वो एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। दैट मीन्स इट हैज टू सॉल्यूशन। जब भी आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे वेदर अलजेब्रिकली और वेदर ग्राफिकली, यू विल ऑब्टेन टू सॉल्यूशन। दैट्स व्हाई तो ये जितने पॉइंट पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, इससे पता चल रहा है कि इसके कितने सॉल्यूशन निकलेंगे। इट मीन्स एक्स के दो वैल्यूज आएंगे, एक्स के दो जीरोस होंगे, either it has two zeros या इसको बोलो two solutions, the thing are same. So that means the curve obtained from this quadratic polynomial intersect x axis at 2 point, therefore x will have two zeros और two solution. वैसे भी quadratic polynomial की हाईएस्ट डिग्री 2 है तो इसके सॉल्यूशन भी दो ही आएंगे। और ग्राफिकली ये प्रूफ हो जा रहा है, हम देख के हमें समझना है कि जो कर्व x एक्सिस को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है मतलब इसके दो सॉल्यूशन, इसके दो जीरोस हैं। सेकेंड थिंग, ये जो कर्व ऑब्टेंड हो रहा है इसका नाम है पैराबोला। इस शेप को हम पैराबोला बोलते हैं। जब भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव वैल्यू होती है तो वो अपवर्ड की ओर ओपन होता है, बट जब भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव वैल्यू होता है वो डाउनवर्ड की तरफ ओपन होता है। वो हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें ये करना था कि एक्स एक्सिस पे जितने जगह कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है उसके उतने सॉल्यूशन है। तो आपने लीनियर पॉलिनोमियल में देखा वहां स्ट्रेट लाइन मिल रहा था, यहाँ जो कर्व हमें मिला वो पैराबोला मिला। लीनियर में एक जगह टकराया तो उसका एक ही आंसर, क्वाड्रेटिक में दो जगह टकरा रहा है तो इसके दो आंसर। तो सिमिलरली आप गैस कर सकते हैं कि क्यूबिक में तीन जगह टकराएगा क्योंकि उसकी हाईएस्ट डिग्री 3 है, बाइक्वाड्रेटिक में 4। तो चलिए नेक्स्ट क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ देखते हैं तो और क्लियर हो जाएगा उससे। तो चलिए अब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल को देखते हैं। तो ये जो ग्राफ है क्यूबिक पॉलिनोमियल के, इसमें मैंने जैसे पहले ही आपको कहा क्लियरली एक्स एक्सिस को तीन जगह इंटरसेक्ट करेगा। तो ये जो कर्व हमें ऑब्टेन हो रहा है क्यूबिक पॉलिनोमियल से, ये एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। दैट मीन्स इससे क्या पता चलता है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोस हैं, चाहे आप 3 जीरोस बोलो चाहे आप उसके 3 सॉल्यूशंस बोलो। It has 3 zeros or it has 3 solutions on solving either algebraically or either on solving graphically. So that means what, cubic polynomial x एक्सिस को 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है इसलिए इसके 3 जीरोस होंगे या फिर 3 सॉल्यूशंस होंगे, चाहे वो ग्राफिकली हो चाहे वो अलजेब्रिकली, आप सॉल्व करके देख लीजिए। तो इस तरीके से हमें पता चल रहा है कि बाइक्वाड्रेटिक को वो चार जगह x एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा इसलिए उसके चार सॉल्यूशन होते हैं, चार जीरोस। तो चलिए बाइक्वाड्रेटिक के भी जो है ग्राफ देख करके क्लियर हो जाते हैं कि क्या है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ। तो आप यहाँ देख सकते हैं बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था, ये जो एक्स एक्सिस पे 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है क्योंकि इसके 4 सॉल्यूशन है। आप चाहे अलजेब्रिकली चाहे ग्राफिकली जैसे भी सॉल्व करके देखें, आपको पता चलता है कि कोई भी ग्राफ या कोई भी कर्व या कोई भी लाइन जो आपको दिया गया है वो एक्स एक्सिस के कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ पे आप देखिए पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, 4 पॉइंट पे ये कर्व एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। मतलब द कर्व विच इज ऑब्टेन्ड फॉर बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल has either 4 zeros you can say, or you can say that it has 4 solutions. So either you can say that ये 4 पॉइंट पे x एक्सिस को एक और इंटरसेक्ट कर रहा है इसलिए इसके 4 जीरोस हैं, या फिर आप बोल सकते हो इसके 4 सॉल्यूशंस हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है टोटली कि x एक्सिस पे कोई भी कर्व या कोई भी लाइन कितने पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहा हो। तो अब हमने अब तक सीखा कि लीनियर पॉलिनोमियल में वो लाइन था, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया तो उसका एक आंसर था जिसे हम बोलते हैं 1 0 1 सॉल्यूशन। क्वाड्रेटिक में 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा था वो कर्व जो पैराबोला था इसलिए उसके 2 सॉल्यूशन 2 रूट्स।
दो जीरोस। सिमिलरली क्यूबिक के हमने देखा 3 रूट्स, 3 जीरोस, 3 सॉल्यूशंस। और सिमिलरली ये लास्ट हमने बाय क्वाड्रेटिक में देख लिया, इट हैज 4 जीरोस, 4 सॉल्यूशन, 4 रूट्स, बिकॉज इट इज इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट 4 डिफरेंट पॉइंट्स। सो ये हर पॉलिनोमियल में हमको अगर कोई ग्राफ देके आप पूछा जाए कि इस ग्राफ के कितने रूट्स निकलेंगे, कितने जीरोस निकलेंगे, कितने सॉल्यूशंस निकलेंगे, तो आई थिंक सो नाउ वी आर इन ए कंडीशन टू गिव द आंसर। तो फर्स्ट एक्सरसाइज वही है 2.1, जो ग्राफ दे करके हमसे पूछा गया है कि इसके कितने कितने रूट्स हैं। सो लेट्स गो अहेड विद एक्सरसाइज 2.1। तो यू कैन सी ओवर हियर एक्सरसाइज 2.1। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 एक ही क्वेश्चन है जो पूछ रहा है, आपको ग्राफ दिया गया है y इक्वल टू पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x, जो नीचे दिए हुए फिगर में आपको उस पॉलिनोमियल के फिगर को देख करके बताना है कि उसके कितने जीरोस हैं। तो पहला, आप यहाँ पहला फिगर में देख सकते हो कि यहाँ तो जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो तो एक्स एक्सिस पे कोई टकरा ही नहीं रहा है, कहीं पे भी एक्स एक्सिस को वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। इट मीन्स इट हैज नो zeros, it has no real roots, it has no answer, so we write down it has no zeros। सेकेंड पॉइंट पे हम देख सकते हैं कि जो कर्व बना है वो एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, सो दैट मीन्स इट हैज 1 zeros। नेक्स्ट, थर्ड में हम देख सकते हैं कि 1 2 3 टोटल 3 पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हम बोलेंगे इट हैज 3 जीरोस। फोर्थ वन में हम देख सकते हैं पैराबोला बना हुआ है और वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, सो यू राइट डाउन इट हैज 2 जीरोस। यहाँ हम देख सकते हैं इट हैज 1 2 3 4 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है कर्व का, दैट मीन्स इट हैज 4 जीरोस। लास्ट, हम यहाँ देख सकते हैं 1 2 3, अगेन 3 पॉइंट पे एक्स एक्सिस को एक गिवन कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हम लिखेंगे इट हैज 3 zeros। So in this way we have solved the first exercise।